जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। अरबों खरबों संपत्ति मिल जाए, उदय अस्त तक का राज्य भी प्राप्त हो जाए, अगर आप सोचें कि अब मैं दुनिया में सुखी हूं, आप इस दुनिया में कभी भी सुखी नहीं है। क्योंकि पराधीन सुख सपन है नहीं। जब तक ये मन और माया के शिकंजे में जकड़ा हुआ इंसान है, ये कभी सुखी नहीं हो सकता। वह बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, बहुत से बंधनों से बंधा हुआ है। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। ये आत्मदेव यहां बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ है। मन और माया ने इसको जकड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में रहने वाला हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है। पार लगन को हर कोई चाहे, आदमी जतन कर रहा है कि भाई छूटूं छूटूं। हर व्यक्ति दो चीज चाहता है, एक तो चाहता है आत्मा का ज्ञान और एक चाहता है मुक्ति, अपना कल्याण। तो कोई बोल रहा है यज्ञ करो मुक्त हो जाएंगे, तीर्थ करो मुक्त हो जाएंगे, शुभ कर्म करो मुक्त हो जाएंगे, योग साधना करो मुक्त हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। इन सबसे मन सुरक्षित है। जैसे हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं बड़े चालाक है, दवा से भी ये कंट्रोल नहीं होते। जब आदमी को दवा दी जाती है, उनको पता चल जाता है ब्लड में अभी दवा आ गई है, भाग जाते हैं। पित्ते के पास एक लिक्विड जगह है, उधर जाकर सुरक्षित हो जाते हैं। जब 2-3-4 दिन में दवा का असर ब्लड से हट जाता है, तब तक आदमी सुरक्षित, अपने को ठीक अनुभव करता है, दोबारा अटैक कर लेते हैं। इस जीवों के पास बड़ा विज्ञान है। डॉक्टर सैमूड ने जीव विज्ञान पर बड़ी बातें की है, आप मानेंगे? खटमल जान जाता है इंसान सोया है या नहीं। दर्शन ऐसे चुप्पी मारकर सो जाए, इसकी बीवी नहीं जान पाएगी सोया है या जाग रहा है। झूठ मूठ के लिए नींद का अभी क्रम करे कि मैं सोया हूं, लेकिन जाग रहा हो तो मनुष्य नहीं जान सकता है सही में सोया है जागा है, पर खटमल जान जाता है। आपके ब्लड की मूवमेंट से, सर्कुलेशन से एक स्लाइट वाइब्रेशन होती है, उसको खटमल जान जाता है कि आदमी अभी सोया है या जागा है। खटमल जान जाता है। आपको कोई पीछे से डंडा मारे, आपको पता नहीं चलेगा, मच्छर को पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? उसके पंखों में स्पंदनशीलता ज्यादा है। मच्छर बैठा हो, मक्खी बैठी हो, आप जैसे यूं करते हैं बैक से, उनको पता चलता है हमला आया इस साइड से। उनके पंख इतने इनोसेंट हैं कि उनको पता चलता है इस साइड से स्पेशली हवा का फोर्स आ रहा है, फौरन उड़ के चले जाते हैं। आपका हाथ यहां से यहां तक भी चला, उनको पहले वहां पता चल गया कि यहां से हमला हो रहा है। देखा कितनी बड़ी बात है। जीवों को कई चीजों का पता चल जाता है। जीवों के पास बहुत बड़ा ज्ञान है। ये जीव सृष्टि कोई नॉर्मल नहीं है। इसका शोध अध्ययन करोगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो बंधो बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। आत्मा बहुत तगड़े तगड़े बंधनों से बंधी है। जीव बेचारा क्या करे, जोड़ ने छुड़ाई है पीव। पार लगन को हर कोई चाहे, तो हर एक आदमी चाहता है एक तो आत्म साक्षात्कार। आत्मा गई कहां भाई? आत्म साक्षात्कार चाहते हैं तो उसकी विधि भी तो कुछ थ्योरी तो है। कबीर साहब एक बात कह रहे हैं, जैसे दूध दूध दधि माखन बिन मत भेद न घी का, ऐसे तत्त मत सत्साधन तप टुक नशा पिया पीदा। दादू दीर्घ दीदार ही ये में पाया खुद खुदी का, तब ये दिल ब्याह सीधा। दादू देख अदीदा सब कोई कहत सुनीदा। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। चाहे 100 गोते भी लगा लोगे
मन काबू आने वाला है नहीं। मेरा विरोध नहीं है किसी से भी, आप विचार करें, ये काबू नहीं आएगा, बहुत ताकतवर है। इसलिए दुनिया में पहला तो सुख प्राप्त करने की कांक्षा नहीं करना। दूसरा, किसी यत्न से यदि आत्म साक्षात्कार की और चेष्टा कर रहे हो तो बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि आत्मा में विघ्न कहां से है? आत्मस्वरूप डिफेम कैसे हुआ है? आत्मा कहां गुम गई है? आत्मा क्यों नहीं समझ में आ रही? आत्मा को मन ने डिफेम किया, बस सीधी बात है। पानी का अपना एक नेचर है, पानी में अगर आप चीनी डाल देते हैं तो आत्मसात कर लेता है, पानी सहज है। अब पानी मीठा लगता है, पानी मीठा नहीं है। पानी मीठा क्यों है? पानी मीठा क्यों है? पानी मीठा इसलिए है कि उसके अंदर शुगर मिलाई गई। इस तरह आपके साथ में मन मिला हुआ है, इसलिए दुख सुख आपको अनुभव हो रहे हैं। राग द्वेष आप में आ गए, पानी की तासीर मीठी नहीं है, पर उसने शक्कर को अपने में आत्मसात कर लिया। शक्कर को आत्मसात कर लेने से पानी मीठा हो गया। इस तरह आत्मा ने मन और माया को आत्मसात कर लिया, अपने में मिश्रित कर लिया। इस कारण से आत्मा को मन और माया की एक्टिविटीज, अपनी एक्टिविटीज आत्मा समझ रही है। इसका मतलब है हमारी आत्मा को डिफेम करने में, आत्मा के स्वरूप में अगर कोई व्याधान हुआ है तो वह है मन का। बस मन को समेट लो तो आत्मा है ही है, बस मन को समेट लो, आत्मा है ही है। मन को कैसे समेटे? मन को अलग कर दो, आत्मा है ही है। आत्मा कहीं नहीं गई, न किसी के आह्वान करने से आती है, न विसर्जन करने से चली जाती है। आत्मा विसर्जित नहीं होती, आहूत भी नहीं होती है, वो नित्य है, आपके साथ है। एक आदमी मुझे आकर बोला कि गुरुजी मुझे आत्मा का ज्ञान आप दे सकते हैं? महाराज जी पहली बार आया था, पर मैं बातें नहीं सुनना चाहता हूं, एक पल में मुझे आत्मा का ज्ञान दे दो, अगर आप दे सकते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने अनुभूति विवेकानंद को दी पल में, क्या आप मुझे पल में आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं? लेकिन महाराज शर्त है कि बातें नहीं, उदाहरण नहीं, इधर उधर की बात नहीं बोलना। ये मैं कई जगह जा चुका हूं, ये सभी सुन चुका हूं और मैं उब चुका हूं। अगर आप दे सकते हैं तो आप हाँ ना करें, वरना बातचीत नहीं करेंगे। मैंने कहा सुनो, जैसे मैं तत्व की बात करने लगा, वो बोला देखो महाराज बोलना नहीं। मैंने विचार किया आज बहुत जोरदार आदमी से पाला पड़ा है, वो मुझे बोलने नहीं दे। मैं कोई एग्जाम्पल देने जाऊं तो वही रोक लेता था, कह रहा था महाराज सब जगह इसी तरह बातें करके लोगों ने इधर उधर कर देते हैं, सीधी सी बात आपके पास टू द पॉइंट करने आया हूं। बस मैं आंख बंद करके बैठता हूं, मुझे आत्मा का ज्ञान दे दो ना। मैंने कहा भाई सुन, मुझे एक प्रार्थना है मेरी। बोला ये गले फले नहीं करो ना। मैं कहा भाई सुनो, एक मेरी प्रार्थना, मैंने आपका इतना कुछ सुन लिया, मेरी एक प्रार्थना है, मेरा भी सुनो, मुझे 1 मिनट का मौका दे दो बस बोलने का। बोला इसी 1 मिनट में गड़बड़ कर दोगे आप। मैं कहा नहीं, सत्य सार की तरफ ले चलूंगा, मैं सत्य का सामना करता हूं, कितना भी कठिन सत्य हो उसे स्वीकार कर लेता हूं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। बोला बोलो। मैंने कहा सुनो भाई, अष्टावक्र ने अपने जीवन काल में केवल एक जनक को आत्मा का ज्ञान दिया, और को नहीं। जो भी कलाकार है अपनी कला दिखाना चाहता है, जो भी पहलवान है अपना बल दिखाना चाहता है, जो भी सुंदर है अपना स्वरूप दिखाना चाहता है, जो भी ज्ञानी अपना ज्ञान दिखाना चाहता है। अष्टावक्र ने अपना ज्ञान नहीं देना चाहा क्या दुनिया को, पर अपने जीवन काल में महज वो जनक को ही आत्मा का ज्ञान दे पाए, दूसरे को दिया नहीं। ऐसा क्यों? अगर 1-2 और आदमी को दिया होता तो उनका उल्लेख होना था, भाई जनक को दिया, वासुदेव को दिया, फलाने को दिया। नहीं है, एक ही जनक को दिया। रामकृष्ण परमहंस के पास जो भी वस्तु थी, कुछ भी था, उसकी अनुभूति विवेकानंद को दे पाए, और को नहीं। ऐसा क्यों? बोला ये तो आप ही बताएं। मैं बोला थोड़ी मशक करो, तुम थोड़ी एक्सरसाइज करो। ऐसा क्यों? बोला ये महाराज आप बताएं। मैं बोला ऐसा इसलिए, राजा जनक ही केवल एक अष्टावक्र को ज्ञान का पात्र, आत्मज्ञान का जीवन में मिल पाया, उसे दे दिया, और कोई मिला नहीं। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद के रूप में एक ही पात्र मिल पाया जीवन में, और कोई मिला नहीं। तुम भी पात्र बनो। तुम्हें सत्य बताता हूं,
अगर अष्टावक्र ने 1 मिनट में ज्ञान दिया था, मैं 30 सेकंड में दूंगा। बोला तो महाराज देखो मैं पात्र हूं या नहीं। मैंने बोला जब भी कोई प्रश्न पूछता है, चाहे तीखा हो, एक ज्ञानी का कर्तव्य है उसको संतुष्ट करे, गुस्सा न करे। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं है, पर सत्य यह है अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं पात्र हूं कि नहीं, तुम कुपात्र हो। जैसे शराब की बोतल में गंगा जल रखना भूल है, अध्रुव हो जाता है। तुम कुपात्र हो क्योंकि तुम पहली बार ही मुझसे मिले और कितना परेशान किया, बात ही नहीं करने दे रहे थे, आधा घंटा अपनी अपनी बात बोलते रहे, मुझे सुन ही नहीं रहे थे। मैं जान गया तुम्हारे दिमाग में विकृतियां हैं कुछ, पर अब सुन लो, तुम्हें आत्मा का ज्ञान देता हूं, 30 सेकंड में दूंगा, पर तुम नहीं ले पाओगे। आपको भी बोल रहा हूं, आप भी सुना आत्मज्ञान। अष्टावक्र ने किस तरह राजा जनक को आत्मा का ज्ञान दिया था, सुने। कहा हे जनक, तुझे आत्मा का ज्ञान दूंगा मैं पल में, सुन। पहले तू तन मन धन मुझे दे। बोला दिया। बोला हे जनक, ये तन मेरा है, अब नहीं सोच। बोला बिल्कुल ठीक है। ये धन मेरा हो चुका, राज्य, महल, सेना, अपनी नहीं सोच। बोला बिल्कुल ठीक। बोला जनक सावधान, ये मत सोचना, मन से कोई भी, खबरदार जो मन से कुछ भी सोचा, ये मेरा है। मन के 4 रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय, चित्त अहंकार, चित्त सिमरण और अहंकार क्रिया। बोला जनक खबरदार, मन से कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी काम नहीं करना, न सोचना, न याद करना, न विचार करना, न मूवमेंट करना। खबरदार कुछ भी किया, आंख बंद कर देख क्या है। बोला आत्मा का ज्ञान हो गया। भाइयों, राजा जनक को अष्टावक्र ने आत्मा ऐसे निकाल कर नहीं दिखाई, देख जनक ये आत्मा है, उसका कोई दृष्टा नहीं। अगर एक तो था जनक, एक तो था अष्टावक्र, एक तो थी आत्मा, फिर ये जनक क्या था बाकी, इसको देखने वाला। आत्मा निकाल कर नहीं दिखाई थी कि देख जनक ये तेरी आत्मा। आत्मा का कोई दृष्टा ही नहीं है, आत्मा को कोई देख ही नहीं सकता है। अन्य चीज, आत्मा अपने में ही स्थित है। अर्थात का जनक देख अब क्या था, आंख बंद की, 1 सेकंड में बोला आत्मा का ज्ञान हो गया। कैसे हुआ सुनो। मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रक्रिया को रोकने के बाद, जब इनकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, उसके बाद जो बैलेंस रहा वही आत्मा है। न वो भारी है, न हल्का है, न स्त्री है, न पुरुष है। इसलिए सभी एकाग्रता 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 बोलते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी खटपट शुरू होती रहती है, ठीक है, कहीं मन की, कहीं बुद्धि की, कहीं चित्त की। जनक पात्र था, इसलिए उसने न मन को इच्छा करने दी, न बुद्धि को इच्छा करने दी, विचार करने दिया, न चित्त को स्मरण करने दिया, न अहंकार को एक्टिविटी करने दी। इसलिए जो एक इस सब के बाद जो अभीष्ट बचा वो आत्मा है। मैं कहा यह है आत्मज्ञान, मैंने तुझे 30 सेकंड में दिया, पर मुझे उम्मीद है तू नहीं ले पाया होगा। साहब ने यहां एक शब्द बोला, एक महापुरुष में क्रूरता नहीं चाहिए, दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता और क्रूरता में अंतर है। वो डेडिकेट होता है, पर वो अहंकारी नहीं होता है, वो हिंसक नहीं होता है, उसकी मजबूती किसी की जान निकालने के लिए नहीं होती है। एक महात्मा की दृढ़ता उसके सिद्धांत और मन को निग्रह करने के लिए होती है। जहर से मूर्ख प्राणों का घात करता है और वैद्य औषध बनाता है। इस तरह बंधुओं, पात्र था, मैंने कहा जनक पात्र था, गुरु के निर्देश को समझ गया। इन सब की एक्टिविटी रोकने के बाद जो शरीर में बाकी बचा वो आत्मा है, ठीक है। पर ऐसा पल आता नहीं है, कभी मन इच्छा करता है, कभी याद करता है, कभी बुद्धि लाती है, कभी चित्त करता है, साधन में नहीं देखते हो, ये एक्टिव नहीं होते। इस पर साहब ने एक शब्द कहा, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, सुरत स्थिर हो, निरत स्थिर हो। कभी कभी मैं देखता हूं, मैं 4-4 घंटे प्रवचन करता हूं, लोग 10-10, 15-15 मिनट में करवटें बदलने लगते हैं। आप स्थिर तो हो। साहब वाणी में कह रहे दृढ़ का आसन, साधो पित्त। जब आप ध्यान में जाते हैं, ये कंठ का पित्त भी आपको रुकावट देता है, जो बार बार यूं करते ना, ये क्रिया है, इससे ध्यान नहीं हो पाएगा। गह मन पवना, मन और पवन को पकड़ो चित्त, बस काम होएगा। जह जाना तय निकट है, रहा सकल घटपुर,
बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए दूर, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीरता पल्क को कल्प न पावे को। मैंने कहा तू समझा भी? ये था आत्मा का ज्ञान। और अब तुम्हारे मस्तिष्क में विकार है, उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं। ये सबल वायु जब दिमाग पर चढ़ जाती है तब आदमी पागल हो जाता है। शरीर में 10 वायुओं का खेल है। काली गाय का दूध पीना, मस्तिष्क की विकृतियां खत्म हो जाती है। इस तरह से आप कलयुग का आदमी ये काम खुद नहीं कर सकता है। सदगुरु आपके पास में नाम की एक वो ताकत ट्रांसफर कर देता है, जिससे मन पूरी समझ में आने लगता है। उसके बाद मन को पकड़ना आसान हो जाता है। किसी घोड़े पर लगाम है, उसको काबू करना बहुत आसान हो जाता है। और बैल के नाक में अगर नकेल है, बहुत आसान है। मैंने देखा हमारा एक छोटा डेयरी फार्म है, उसमें एक सांड है, उसका नाम मैंने रखा मोहन। बड़ा जोरदार है, आदमी को फुफकारता है देख करके, और जब जोर में आता है जमीन को भी खोदता है सींगों से। एक छोटा सा लड़का 10-12-13 साल का, उसको जैसा चाह रहा था दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, जैसा चाह रहा था वहीं घुमा रहा था। जब वो धीरे चल रहा था लड़का, तो सांड भी धीरे चल रहा था। जब दौड़ रहा था तो सांड को भी दौड़ना पड़ रहा था। जब वो घूम रहा था, सांड भी घूम रहा था। मैंने कहा वाह भाई, क्या कि उसने नकेल में जो रस्सी प्लास्टिक की बांधी हुई थी, उसकी नास खींच रही थी, इसलिए इसके कारण से उसके साथ साथ इस तरह मन के अंदर नकेल गुरु डाल देता है। वरना ये मन बड़े बड़े तपस्वियों के भी काबू नहीं आया। नाम होए तो मात नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। बहुत ताकतवर मन है। इसलिए जो नाम की रोशनी में मन के अस्तित्व का पूरा पूरा ज्ञान होने लगता है, मन पूरा पूरा समझ में आने लगता है, मन के स्वरूप को जाना जा सकता है, मन समझ में आने लगता है। नाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। सखीरी मैंने नाम रत्न धन पायो, इसलिए नाम होए तो मात न बावे, ना तो ये मन बांध नचावे। किसी भी कीमत में, किसी भी तरह से ये जीव मन और माया से बाहर ही नहीं हो सकता है। और ये इतना चालाक है, इतनी बारीकी से अंदर बैठ करके 24 घंटे में 1 सेकंड भी आपको फ्री नहीं रखता है। 1 सेकंड भी फ्री हो जाए, ये सभी चीज़ें 1 सेकंड भी रुक जाए, आत्मा का ज्ञान उसी समय हो जाएगा। इसलिए ये कंटिन्यू कुछ न कुछ मूवमेंट, कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहा है। और सिद्धांत भी ये कह रहा है, एकाग्रो 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 एकाग्रो। क्या है एकाग्रता? आकर एकाग्रता चीज क्या है? यही तो है कि मन की के संकल्प को, विकल्प को रोकना, बुद्धि के निश्चय को रोकना, चित्त की सुफलना को रोकना, अहंकार की क्रिया को रोकना। असाध्य है, ये इतना साधारण नहीं है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है। जब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं है। मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भ्रकुटी के मध्य में ध्यान एकाग्र करके आत्म साक्षात्कार कर। तो अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, हे जनार्दन, वायु की गठान बांधना असंभव, वो भी कर दूंगा। यदि आप आज्ञा देंगे वायु की गठान भी बांधूंगा। आकाश बनना, शून्य को तोड़ना असाध्य है, वो भी चेष्टा करूंगा। उदधि मंथना, समुद्र का मंथन करना भी बोलो, वो भी कर लूंगा। ये सब दुष्क्रिय, असाध्य हैं, असंभव से हैं, तो भी चेष्टा करूंगा। हे जनार्दन, हे प्रभु, मन का निग्रह करने के लिए मत बोलो। किसी भी कीमत में, किसी भी युक्ति द्वारा मैं इसको अपने नियंत्रण में नहीं ला सकता हूँ। जबकि उसने नींद को भी जीता हुआ था। लक्ष्मण और अर्जुन ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त की थी। नींद पर विजय प्राप्त करना साधारण साधना नहीं है, दिव्यास्त्र और शक्तियां दी। पर मन के नजदीक भी नहीं जाना चाहता हूँ, इतना सरेंडर था। अर्जुन ने कहा, मन की तो बात ही नहीं कीजिएगा, किसी भी कीमत में इस मन को नियंत्रित कर ही नहीं सकता। मन पर कंट्रोल करना तो बोलो ही नहीं। पर साहब क्या कह रहे हैं? नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये जग बांध नचावे। आपने इस बात को अनुभव भी किया होगा। नाम की शक्ति जब आ जाती है तो ये मन निग्रह होना प्रारंभ हो जाता है। ये पूरी दुनिया मन की सीमा द्वारा है। मन के संकल्प द्वारा ही सुख है, मन के विकल्प द्वारा ही दुख है, मन की इच्छाओं की पूर्ति का ही सुख है। मन ही 24 घंटे मूवमेंट कर रहा है, मन ही के द्वारा स्वभाव बन रहा है। आदमी अपने स्वभाव से परिचित नहीं है, क्यों उदास है, क्यों सुखी है, क्यों दुखी है।